अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। नोड मॉन, ओके, नोड मॉन का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। 3030, ये प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स, अबाउट, और ये मेरे पास मेरा पेज आ गया। प्रोडक्ट्स का पेज मेरे पास ये है। अच्छा जी, लेट्स सी। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, कुछ आज पढ़ेंगे कुछ कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन दोस्तों ये है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा प्रोजेक्ट है। शराज भी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, जी सर, आवाज आ ये रही मेरा प्रोजेक्ट है शराज भी, ठीक है। और ये मेरा डेटाबेस है। ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हैं? डेटाबेस का ताल्लुक सर्वर से होता है, और प्रोजेक्ट तो आपका फ्रंट एंड भी हो सकता है, बैक एंड भी हो सकता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और मेरी ये जो डेटाबेस है ये मोंगोडीबी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए मुझे एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी चाहिए, जिसे हम बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब उस बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर, बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हम नोड जेएस को इस्तेमाल करते हैं। अब टेक्निकली नोड जेएस को भी हमें कनेक्ट ही करना पड़ेगा हमारी मोंगोडीबी के साथ, ठीक है। ताकि होगा क्या, स्टेप वन में ये मेरी मोंगोडीबी मेरी नोड जेएस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरी मोंगोडीबी मेरी नोड जेएस के साथ कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये, और ये जरा गौर से देखिएगा, ये मेरी मोंगोडीबी स्टेप क्या होगा, ये मेरी मोंगोडीबी कनेक्टेड है नोड.js के साथ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर मेरी नोड.js कनेक्ट होगी मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं? मतलब कि अगर मुझे मोंगोडीबी से डाटा लेना है तो उल्टे प्रोसेस में स्टेप वन चलेगा कि पहले मेरी मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ नोड.js के साथ कनेक्ट होगी, और फिर स्टेप टू में मेरी नोड.js मेरी मोंगोडीबी के पास जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर? नो सर, क्लियर अच्छा। अब हुआ यूं कि मुझे यहाँ पर, अच्छा मैं इसको मोंगो डीबी कनेक्शन वर्क विद नोड जेएस, ये मैं सेव भी कर देता हूँ गाइडलाइंस के अंदर ताकि आप लोगों को याद रहे। हमारी पहले दिन से रिपोजिटरी क्या ठीक बन रही है ना सिराज भी? एक एक लम्हे का डाटा आप लोगों के पास है। जी सर। क्लास ना तरतीब से चलती जाए ना तो ही अच्छा होता है। आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे हैं, जो आप लोग ऑलमोस्ट सारे रेगुलर ही रहे हैं क्लास में, अब आके डंडी मारने लगे हैं। देखिए मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस स्टेप वन स्टेप टू, ये, इसके अलावा जितनी भी हमने गाइडलाइंस निकाली थी ये देखें। एपीआई पेमेंट का प्रोसेस हमने समझा, और मोंगोडीबी माइस्क्ल का डिफरेंस हमने समझा। ये सारे का सारा आपके पास यहाँ पर स्टोर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है, फिर ही मैं कोई और काम कर सकूंगा, और मोंगोडीबी को कनेक्ट करना ही यहाँ पर काम है। मैंने यहाँ पर सारा कुछ बनाया हुआ है ऑलरेडी। सेट व्यू इंजन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है व्यूज के साथ, सेट किया बहुत प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट्स एंड ओवरऑल ये चीजें मैंने सेट की हुई हैं। प्लस
यहाँ पर मैं मोंगोडीबी का कनेक्शन लगाने लगा। अब मोंगोडीबी का कनेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले मुझे मोंगोडीबी का पैकेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, पैकेज कैसे इंस्टॉल करूंगा? npm install MongoDB। दिस वन MongoDB, ये मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ये मेरा MongoDB का पैकेज है जी, ये क्या करेगा, ये मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर MongoDB को इंस्टॉल कर देगा। कीप इन माइंड, क्योंकि जिस तरह एक्सप्रेस जेएस डिफरेंस थी, ईजीएस व्यू इंजन डिफरेंट था, इसी तरह MongoDB भी डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है मुझे MongoDB के पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा जी, MongoDB के पैकेज को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अब मुझे MongoDB को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मौजूद होंगी नीचे ऊपर कहीं। कोड के हवाले से ये देखें, दिस वन, ये मैंने MongoDB क्लाइंट करके इसको इनिशियलाइज करवा लिया। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले उसको इनिशियलाइज करवाया, कांस्टेंट। ठीक है, Mongo client is equal to require MongoDB। ठीक है, ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट आ गया जो कि मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ था। अच्छा जी, अच्छा जी, इसने मुझे बोला जी ऐप आपकी क्रैश है। मैंने कहा जी क्यों क्रैश है? वो कह रहा है कि भाई जी मोंगो डीबी जो है वो इनिशियलाइज होके डिक्लेयर होके समथिंग, मुझे लगता है मोंगो डीबी का पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हुआ ठीक से। npm install MongoDB, आसान सा पैकेज था वैसे, तो ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए था। जो हमारा ये चल रहा है, दिस वन। अच्छा जी, लेट्स सी, जब तक ये चल रहा है तब तक हम आगे चलते हैं। ये मेरा MongoDB का पैकेज इंस्टॉल हो गया। मैं नोट ऑन करता हूँ तो जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। वर्कर कहाँ लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पर कहीं पे कंसोल में वर्कर लिखा हुआ है दोस्तों? कहीं लिखा था हमने वर्कर? ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट 3030 एंड ये मेरा ये हो गया। ठीक है जी, दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी MongoDB इनिशियलाइज हो चुकी है। अब मुझे MongoDB के डाटा को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो डाटा को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि जब हम MongoDB को इंस्टॉल करते हैं ना, ऑन करते हैं, तो वो हमें एक यूआरएल सा शो हो रहा होता है, इस कैटेगरी का यूआरएल। ठीक है, हमें वो यूआरएल लगाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कांस्टेंट यूआरएल रिमूव, कनेक्शन को फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरा MongoDB का यूआरएल आ गया है। अब ये सारी गाइडलाइंस इन्होंने ना यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा, अब मुझे इसका क्लाइंट कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्लाइंट कनेक्शन बना लिया है और ये मेरा क्लाइंट कनेक्शन सेम वैसे ही जैसे कि हम आमतौर पे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना मैं डेटाबेस का नाम भी दे देता हूँ, मतलब कि कांस्टेंट डीबी इज इक्वल टू, एक मिनट लीजिएगा स्टूडेंट्स, में कॉल सुन रहे।
अच्छा जी, DB इज इक्वल टू, अच्छा जी, क्या हमने बनाया था, एजुकेटर्स मुख्तार स्कूल मोंगो पे, किस नाम से हमने बनाई थी कल डेटाबेस, याद है किसी को? हाँ, किस नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी कल? मेरे ख्याल में ये असद मुख्तार के नाम में, मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी सर, असद मुख्तार के नाम से थी। जी सर, इसी नेम से थी। मुझे ना टाइम से जवाब दिया कर। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद अब मैं क्विकली एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मेरी डेटाबेस कॉल होगी, ठीक है। कनेक्ट DB के नाम से मैंने अब एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ये एसिंग का फंक्शन मैं बना रहा हूँ, विदाउट एसिंग के असाइन के फंक्शन भी हम चला सकते हैं, मसला नहीं है। असाइन का फंक्शन इस वजह से चला रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, क्योंकि हमारा कनेक्शन का काम है, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें एरर्स, कोई मसला भी फील हो सकता है। तो असाइन का फंक्शन हमें एरर से कम से कम बचा लेता है, ऐप क्रैश नहीं है। और बिल्कुल ठीक है, नीचे आप लोगों ने कंसोल में देखते रहने कहीं कि ऐप क्रैश तो नहीं हो गई। अच्छा जी, असाइन का फंक्शन लगाया और फंक्शन के अंदर से कनेक्ट DB, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कनेक्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर कनेक्ट डॉट डीबी के नाम से जो मेरा ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ये मैं कनेक्ट डॉट डीबी के नाम से जो मैं फंक्शन मैं बना रहा हूँ, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। देखते हैं ये कंसोल में चल रहा है, एप्लीकेशन इज रनिंग कनेक्टेड डेटाबेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने गौर किए प्रोसेस ऊपर से नीचे आता है, तो वो देखो उसने पहले ये वाला फंक्शन रन किया है, उसके बाद में वो नीचे आया है इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, ये मेरे पास कनेक्शन चल गया। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब क्योंकि मुझे अपनी क्यूरी जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करना है इसके अंदर ही, मैं ट्राई का फंक्शन लगाऊंगा, कैच लगाऊंगा, कैच के अंदर एरर लगाऊंगा, एरर के अंदर ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्राई के अंदर कैच, कैच के अंदर एरर कनेक्टेड डेटाबेस, और यहाँ पर मैं क्लाइंट डॉट कनेक्ट लगा दूंगा। अब क्लाइंट का मतलब है ये वाला क्लाइंट, ठीक है। और कनेक्ट का मतलब है कि मेरा बिल्ट इन फंक्शन जो हमें मिला है, जो कि ये देखिए ये फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसके पीछे में अवेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, अवेट क्लाइंट फंक्शन, ठीक है। और जैसे उन्होंने मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है, मैं लिखता हूँ जी, यहां तक प्रोसेस कनेक्टेड विद सर्वर हो जाता है कि भाई मोंगोडीबी के सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो यहां पर मुझे, अच्छा अब यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, यहाँ मैं यहाँ पर कांस्टेंट db इज इक्वल टू लाइन db, ओके, और db का मतलब ये लो दिस वन, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने सही लिखा है, कांस्टेंट, अच्छा जी। अच्छा जी, अब क्लाइंट कनेक्ट, कनेक्ट विद सर्वर, क्लाइंट डॉट डीबी, जो मेरी डेटाबेस है वो, अच्छा, अब ये मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर नीचे एक और प्रिंट करवा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, डेटाबेस इज कनेक्टेड, लो जी, देखते हैं कोई क्रैश तो नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रोसेस क्या कर रहा है, क्योंकि हमें इस ये रन टाइम एनवायरनमेंट में काम करती है, तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मोंगोडीबी के पैकेज को इंस्टॉल किया है, फिर उसके बाद हमने इसका यूआरएल बनाया है, यूआरएल जो हमें उसके अंदर मिलता है मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट
साइड पे हमने एक MongoDB क्लाइंट इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद डीबी लगाया। अच्छा, ये डीबी के अंदर हम ये वाली डीबी भी कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये डीबी को कॉल कर लिया इसके अंदर। ये यहाँ तक मेरा कनेक्शन सर्वर के साथ हो रहा है, और यहाँ पर डेटाबेस जो है कनेक्ट हो गई है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो पूछ लीजिए। सर ये क्लाइंट डॉट डीबी है, उसमें जो हाँ, ब्रैकेट के अंदर डीबी है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। ये डेटाबेस का नाम मैंने ये करवाया, मैंने इनिशियलाइज। अगर मैं नहीं ये सर, ना भी ये दूं तो ये मसला नहीं है। ये कनेक्टेड विद सर्वर के नीचे वाला डी। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना। जो क्लाइंट अच्छा डॉट डीबी है ना, डीबी का मतलब है जी डेटाबेस, जी सर। ठीक है। डीबी का मतलब है डेटाबेस, ठीक है। क्लियर यहाँ जी तक जी कोई क्वेश्चन? सर। जी सर। क्लियर है? सर अच्छा सर, सर जब ये असद हमने मुख्तार की जगह पे हम डीबी भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा हुआ था। नहीं 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 नहीं, आप वो देखे ना यार, ये मैंने वेरिएबल के अंदर असद मुख्तार लिखा हुआ था और अंदर ठीक डीबी सर, लगाया ठीक हुआ ठीक था। ठीक, हाँ सर, अब ओके वो सर। डीबी मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है ठीक है, सर, यहाँ तब भी कोई डायरेक्ट लिखते मसला हैं नहीं। डीपी। हाँ, ओके डायरेक्ट ओके लिख दें, सर। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर, यहाँ पे अगर यूजर नेम और वो लगा होता, पासवर्ड लगा हुआ होता, डीबी को हम्म भी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो फिर वो कहाँ पे हम्म। लिखते हैं हम? अच्छा, यूजर नेम एंड कहाँ पे पासवर्ड आता ना है सर वो? मोंगोडीबी में ना डायरेक्ट नहीं लगता, ये यूआरएल ही आपकी की होती है। अभी तो हमने लोकल होस्ट का यूआरएल लगाया है ना, लाइव सर्वर पे ऊपर ना ये जो जी सर। यूआरएल होता है ना, ये आपके सामने, यही आपकी की है। अगर मैं ये यूआरएल हटा दूंगा, मेरी डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगी। ये देख रहे हैं, नीचे आ गया। नहीं सर, अभी जो न्यू वर्जन आ रहा है ना, जो मैंने इंस्टॉल किया है, हम्म। कल किया है, फिर अगर तो देखो ना, उसमें सर वो कह रहा था कि ऑफिशियली तो ना एक की ही जनरेट होती है, ठीक है। ऑफिशियली ही एक की ही जनरेट होती है। मैं आपको रिसर्च मजीद करके बताऊंगा, क्योंकि पहले तो हम आखिरी दफा जब मैंने किया है ना, तब ये की ही थी। और विद मोंगोडीबी आसान है इस वजह से, क्योंकि ये लिंक के थ्रू ही चल जाती है सीधी सीधी, हम उस तरफ भी आते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अब ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ एहतियातन क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एहतियातन, मैं यहाँ पर ना एहतियातन एक कैच भी लगा देता हूँ कि अगर कोई सर्वर साइड का कोई एरर आ जाए, और कंसोल डॉट एरर, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, अगर सर्वर साइड का कोई खुदा ना खास्ता एरर आ भी जाता है, तो मेरी डेटाबेस कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब ये सारे के सारा काम मुझे बार बार किसी ना किसी फंक्शन में भी करना पड़ना था, लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आ जाता हूँ वापस मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर मैं यहाँ पर सर कंटेनर, ये वेरीफाई कैसे होगा कि मतलब जो है हम कनेक्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, वो नीचे जो। ये जो नीचे हमारे पास कंसोल में शो हो रहा है ना, ये जी समझ सर। लीजिए ये आपकी वेरिफिकेशन ही है, ठीक है। ठीक अगर सर, हम सर कनेक्ट कनेक्टेड विद नहीं होंगे सर्वर। ना, हाँ, अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने हम्म। ये डेटाबेस खत्म कर दिया है यहाँ से कुछ, मतलब कि यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे कोई लिंक खराब कर दिया है यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है ना, तो आप देखिएगा ये नीचे ना मुझे एप्लीकेशन रनिंग के दौरान ही एक आध दफा मैं जब रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये मुझे एरर शो करने लग जाएगा कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई एरर है, ठीक है। वरना हमने जितने भी कंसोल के एरर लगाए हैं ये तो चलेंगे ही चलेंगे। वेरिफिकेशन यही है। हम्म। ड्रिप कॉल एलजी, एलजी, वेट, सॉरी, ये यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा फॉर्म, प्रोडक्ट का नेम,
टाइटल, टाइटल के बाद कैटेगरी डाल दें। प्राइस, ओके। इनपुट टाइप, अच्छा वो हमने जो अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हमारा भला क्या था? दिस वन, ताकि हमारी ना एपीआई सेम रहे। हम पहले इसी के ऊपर थ्रेड बनाएंगे, फिर एपीआई भी बनाएंगे उसके ऊपर। अच्छा जी, लेट्स सी, इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। इंशाल्लाह जो है हमारा थोड़ा सा ही रह गया, उसके बाद हम वाइंड अप कर जाएंगे। अभी हमारे थोड़े से ही टॉपिक्स हैं, क्योंकि आज हमने डाटा को क्रिएट कर लेना, आज हमने पोस्ट कर लेना, उसके बाद हमारा छोटा सा थ्रेड रह जाएगा, वो हमने बनाना है, फिर उसके बाद एपीआई एंड इट विल बी वाइंड अप। ये लें जी, प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूँ तो मॉक एपीआई के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस की सिंपल, मैं यहाँ पर भी यही लगता हूँ ताकि हमारी एपीआई में फर्क ना रहे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ फैसल भाई, शराज भाई? ताकि हमारी एपीआई, हम वही एपीआई उठा के उधर लिखें तो आसानी से काम हमारा बन जाए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और इसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन और क्या था हमने अभी प्रोजेक्ट में देखा था? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस थी, क्या था? प्राइस थी सर, प्राइस इमेज और क्वांटिटी आ जाती है फिर। अच्छा अच्छा, इमेज वाला हम एंड पे करेंगे, बल्कि कर ही लेते हैं इसके अंदर ही। चलो हम कर लेते हैं एक जी दफा, सर, कर रहे हैं, वही आसान हो कर लें, जाएगा। कर ले, क्योंकि वो मसला ही मेरे ध्यान में था कि हम पे ट्रैक बनाएंगे, ठीक है वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, हम फॉर द टाइम ये क्योंकि इमेज वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा एक, आप समझ लो कि स्ट्रेटजी है जिसको हम करना पड़ता है। सर इमेज वाला अगर बेसिकली सेपरेट टॉपिक हो जाए ना तो वो हाँ ज्यादा से सेपरेट, बेटर मैं अंडरस्टैंड इसलिए होगी। कह रहा हूँ हम ना सेपरेट कर लेंगे, वो टॉपिक करेंगे इसके अंदर ही, लेकिन हम एक एक लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ हम इमेज कर रहे हैं। इमेज हो, फाइल हो किसी भी टाइप की। अच्छा जी, दिस वन, नहीं जी। और उसके बाद so, ये हम इसको 10 रोज कर देता हूँ। ठीक है। और स्टाइल, आजकल मेरा ना स्केड्यूल बहुत बिजी है, इस वजह से मुझे क्लास का जो टाइम है ना वो ऊपर नीचे करना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मेरा टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर मैंने नेम में टाइटल दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नेम में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, एंड इस तरह प्राइस के अंदर मैंने नेम में प्राइस दे दिया। ठीक है। और अच्छा जी, दिस वन, और ये फॉर्म का मैंने टैग क्लोज कर, ये फॉर्म के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक्शन भी दे लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मेथड भी दे लेता हूँ। मेथड में दे लेता हूँ पोस्ट का, और नेम, ईमेल, जो नेम, डिस्क्रिप्शन और वो मैंने दे दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक रूट क्रिएट करवाना है, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट के नाम से। ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोडक्ट को सेव करेगा, सेम वही चीज, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में
डन लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्लैश सेव कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। दिस वन असद लिखा, डिस्क्रिप्शन डाली, ये डाला, सेव किया, नीचे कंसोल डॉट लॉग का ये मेरा डन आ गया। और ऊपर मेरा फॉर्म अभी स्टिल सबमिट हो जा रहा है। वो इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोड, नोड का कंसोल ये नहीं है दोस्तों। देख रहे हैं ना, मैं कंसोल में ये लिख रहा हूँ। आना तो टेक्निकली यहाँ चाहिए है ना शिराज भाई, आना तो टेक्निकली यहाँ चाहिए, लेकिन वो टेक्निक इधर आ रहा है। तो कंसोल, नोड का कंसोल ये रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको ये रन करके दिखाया था, वो देखें जैसे वो पहले फंक्शन रन हुआ है, ये साइट कांट भी रीच्ड आ गया। मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसको, ठीक है। ये इसको सिक्योर भी करता है ये चीज। प्राइस सेव किया, दिस वन। अच्छा जी, अब हम अगला स्टेप लेते हैं। हमारे पास नोड भी आ गया, हमारे पास डाटा फॉर्म भी सबमिट हो गया, हमारे पास कंसोल में डाटा भी आ गया। अब हमें अगर कंसोल के अंदर डाटा लेना है ना दोस्तों, तो हमें ऑफिशियली एक, आप समझ लीजिए कि एक लाइब्रेरी को पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं उस लाइब्रेरी को पास करता हूँ। यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखूंगा कांस्टेंट बॉडी पार्सर, ठीक है, सर इज इक्वल टू require body parser, ओके। अब हो क्या रहा है, मेरा ये बॉडी पार्सर इनिशियलाइज हो रहा है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के बॉडी के अंदर फॉर्म को हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस बॉडी पार्सर को इनिशियलाइज भी कर, इनिशियलाइज मैंने करवा, कॉल मैंने करवा लिया, इंक्लूड मैंने करवा दिया। अब मुझे इसको इनिशियलाइज भी करवाना है। तो जहां पर मैंने व्यू इंजन को इनिशियलाइज करवाया हुआ है, वहां पर ही मैं कहीं पे ऐप डॉट यूज के भाई मेरी ऐप के अंदर बॉडी पार्सर को भी इस्तेमाल कर लो। ये बॉडी पार्सर को मैंने इस्तेमाल कर लिया और मैंने कह दिया कि यूआरएल इनकोडेड, ठीक है, कंसोल डॉट एरर, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, अब ये मेरा डाटा इनिशियलाइज हो गया। अब ये करेगा क्या, ये मेरे फॉर्म से ना मेरे डाटा को, ये मेरे फॉर्म से मेरे डाटा को मेरे कंसोल तक पहुंचाएगा, ठीक है। समझ आया, समझ आया दोस्तों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन परेशानी की बात नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं हो रहा या? अच्छा यहाँ सर पर ज्यादा हो रहा है सर, थोड़ी सी। अच्छा, टेंडेड, चलो कोई बात नहीं, बस ये देख लीजिए। अभी तक हमने डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जस्ट एक बॉडी पार्सर किया, ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंक्लूड करवाना। और ये मैंने इसको इनिशियलाइज्ड करवाया है, सिंपल। और मैंने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, यहां से आगे हम कल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोड दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ 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 हाँ, कोड डॉट नोड जेएस पोस्ट रूट प्लस डेटाबेस कनेक्शन, ये ले जी एंटर हो गया। मैं गेट पुश कर रहा हूँ, यू विल सी दिस वन, ले जी, ओके। ये मैंने जो है वो कोड को पुश कर दिया। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर क्लियर। ठीक है, क्लियर है सर। आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस लाजम कीजिएगा। ये हिस्सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट अब हमने कनेक्ट कर लिया, अब हमने जस्ट डाटा को इंसर्ट करना है। कल के लेक्चर में हम डाटा को इंसर्ट करके फेच कर लेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डाटा को जो है वो डिलीट और एडिट कर लेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में हम एपीआईज बना लेंगे। ठीक है, एपीआई फिर हम इकट्ठी एक ही लेक्चर में बना लेंगे। हाँ, उससे अगले लेक्चर में पहले हम फाइल को अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम एपीआईज बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद इसको रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।